मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी जारी है लग्न दर लग्न, प्रत्येक लग्न के बारे में कि कब उस जातक को शादी में देरी नहीं बल्कि अनावश्यक और बहुत ज़्यादा देरी का सामना करना पड़ सकता है। न केवल हम यहाँ पर समस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं बल्कि इसका उपचार क्या है वो भी 100% खरा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आज इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे धनु लग्न के जातकों के बारे में। कब धनु लग्न के जो जातक हैं उनको जीवन में शादी में देरी का सामना करना पड़ता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें, इसका ज्योतिषीय विश्लेषण करें, उपाय पर चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आपको 2 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात, #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही बेहद ही आसान सा प्रश्न जो आपसे इसी एपिसोड के अंत में पूछा जाएगा उसका सही उत्तर ज़रूर दें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से धनु लग्न के जातकों का विश्लेषण करते हैं। साथियों, ये जन्म पत्रिका जो आप देख रहे हैं कि 9 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में 9 नंबर लिखा है, अर्थात ये धनु लग्न की जन्म पत्रिका है। 4 स्थितियों की यहाँ पर आज मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहली स्थिति, यदि लग्न में ही शनि और चंद्रमा का विषय दोष है और साथ ही सप्तम भाव में सूर्य देव विराजमान है। सप्तम भाव जो कि शादी का, वैवाहिक जीवन का भाव होता है। शनि इस जन्म पत्रिका में धनेश और पराक्रमेश है, अतः वो यहाँ पर पूर्ण रूप से अशुभ फल प्रदान करेगा। लग्नेश का यहाँ पर ये शनि शत्रु भी है, इसलिए भी ये यहाँ पर अशुभ परिणाम दे रहा है। ऐसा जो व्यक्ति है ये साधारण बुद्धि नहीं, प्रखर बुद्धिवान होता है। अच्छे अच्छे व्यक्तियों को ये तर्क में हराने की क्षमता रखता है। दूरदर्शी होता है, बहुत दूर की सोच करके जीवन के सभी निर्णय, सभी स्टेप ये व्यक्ति लेता है। परंतु इतना सब होते हुए भी जो शनि और चंद्रमा का विष दोष है वो इनके अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मकता का भाव हमेशा जगा ही देते हैं। ये स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर एक ओहदे को प्राप्त करते हैं और विवादों का और इनका जैसे कि चोली दामन का साथ है। बिना इनके कुछ किए सामने से चल करके विवाद इनके जीवन में प्रवेश करते जाते हैं और साथ ही ये स्थिति सबसे बड़ी परेशानी जो है वो शादी में विलंब की करती है। साथियों, इसी जन्म पत्रिका में दूसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में शनिदेव वक्री होकर के विराजमान हो जाए तो वो आसानी से इस व्यक्ति का विवाह नहीं होने देते। रंग को वो सांवला कर देंगे। अगर विवाह होता भी है तो इनको जो ससुराल पक्ष मिलेगा वो बेहद धनवान होगा, परंतु ससुराल का धन इनके किसी कार्य का नहीं होगा, कोई काम नहीं आएगा। तीसरी स्थिति साथियों, यदि इसी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में या द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह यदि वक्री होकर के विराजमान है या फिर सप्तम भाव को कोई भी वक्री ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आमतौर पर गुस्सा नहीं करेगा, परंतु जब उसके सब्र का बांध टूट जाएगा फिर वो किसी के बस में आने वाला नहीं और ये स्थिति इनके जीवन में शादी में डिले करने का कार्य करती है। चौथी और अंतिम स्थिति, इस जन्म पत्रिका में यदि बुध अस्त है, बुध ज़्यादातर मामलों में अस्त ही होते हैं, बुधादित्य योग का भी निर्माण हो जाता है, परंतु धनु लग्न में बुध का अस्त होना व्यक्ति के जीवन में शादी में डिले का कार्य करता ही करता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत अच्छा और सच्चा मित्र साबित होता है। मित्रों के वो खास तौर पर उस वक्त काम आता है जब मित्र के साथ में कोई भी खड़ा नहीं होता, तब ये जाकर के खड़े होते हैं। पर साथ ही ये स्थिति शादी में डिले का कार्य करती है। तो साथियों, आज हमने ये चारों स्थितियां देखी, समझी।
अब यहाँ पर मैं एक और बात इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये चारों ही स्थितियाँ, ऐसा भी हो सकता है कि शादी में डिले करवाए और साथ ही जब शादी हो तो वो किसी तलाकशुदा व्यक्ति के साथ में हो, इसका भी यहाँ पर आंशिक प्रभाव ज़रूर है। प्रेम में भी इनको कई बार निराशा हासिल होती है और अनेक प्रस्ताव जब इनको निरस्त करने पड़ते हैं तब ये मजबूरीवश ये निर्णय भी ले सकते हैं कि मुझे विवाह नहीं करना है। साथियों, यदि दुर्भाग्यवश इनमें से कोई भी परिस्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपको निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी किंचित भी नहीं है। बेहद ही आसान सा उपाय आपके लिए ये है कि केले के वृक्ष की आप यदि स्वयं स्थापना कर पाएं गुरुवार को तो बहुत बेहतर है, और यदि नहीं भी कर पाते हैं तो कोई केले का वृक्ष आपके आसपास ज़रूर होगा, यदि आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। प्रति गुरुवार को केले के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा या परिक्रमा आपको करनी है और हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना आपको करना है विवाह के लिए, और ये कार्य आपको लगातार 11 गुरुवार तक करना है। केवल गुरुवार को करना है, अन्य दिनों में नहीं करना है। आप देखेंगे साथियों कि चमत्कारिक ढंग से ये उपाय कारगर होगा और विवाह का प्रस्ताव आपके लिए आएगा। कुंडली मिला करके आप विवाह करें और एक सुखद दाम्पत्य जीवन का उपभोग करें। तो साथियों, हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है शुभम शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है चंडीगढ़ से। शुभम जी, आपने अपनी बहन की जन्म पत्रिका भेजी है। वो अभी नर्सिंग में बीएससी की डिग्री कर रही हैं। आपका सवाल यह है कि क्या भविष्य में इनकी सरकारी नौकरी का योग है? 100% है। त्रिकोण के अधिपति होकर के सूर्यदेव स्वयं कर्म भाव में बैठे हैं, तो इनकी नौकरी ज़रूर लगेगी। 2022 के बाद में इनकी नौकरी लगना निश्चित है। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, आज जो उपाय बताया गया है विवाह का धनु लग्न के व्यक्तियों को, उसमें केले के वृक्ष की कितनी प्रदक्षिणा, कितनी परिक्रमा करने का सुझाव आपको दिया गया है। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। आपका स्नेह इसी प्रकार बना रहे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।